कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात। पंजाब अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन अपने आप में बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी संस्था है और अभी हाल ही में इस संस्था के प्रधान का चयन हुआ है, जिसके लिए दर्शन कुमार गुप्ता जी को चुना गया है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या रहेगी उनकी आगे की रणनीति और योजनाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं दर्शन कुमार गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर VRC कंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी हमारे पंजाब अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन के जो श्री अमृतलाल सिंगला जी के देहांत के बाद द्वारा इलेक्शन हुए, उसको मेरे को सर्वसम्मति से प्रधान पद की जिम्मेदारी दी गई है और मैं पहले इस संस्था में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। मैं जो लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको पूरी मेहनत से आगे बढ़ाऊंगा। जो संस्था के कार्य चल रहे हैं, जो अमृतलाल सिंगला जी ने ये कार्य शुरू किए हैं, उनको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और हर ऊंचाई पे उसको ले जाने की कोशिश करूंगा। जी, तो सर सबसे पहले तो MMPV आवाज़ के सभी दर्शकों और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई प्रधान पद के चयन के लिए। उसके अलावा सर हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है कि अब आप प्रधान बन चुके हैं इतने बड़े एसोसिएशन के और इतनी सारी जिम्मेदारी है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जो प्रधान बनने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, पर लोगों ने जो मेरे को जिम्मेदारी सौंपी, हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबरों ने, उन्होंने कुछ देखा होगा तभी ये जिम्मेदारी मेरे को सौंपी है। जो भी हमारे कार्यक्रम इस संस्था के चल रहे हैं जहाँ और आगे बढ़ने की नीति है, उसको मैं सबके सहयोग से पूरा करूँगा। और जितने भी हमारे प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे जो कार्यक्रम, जैसे तीज का कार्यक्रम है, जन्माष्टमी का कार्यक्रम है या बैसाखी का कार्यक्रम है, वो उनको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे जैसे भी हो। और सिंगला जी का जो गैप है, बेशक हम पूरा ना कर पाए, पर हम कोशिश करेंगे भी उस गैप को हम महसूस नहीं होने देंगे। धन्यवाद जी। तो ये बहुत ख़ास बात बोली है कि उस गैप को पूरी कोशिश करेंगे कि महसूस ना होने दिया जाए। उसके साथ सर एक और चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो अमृत सिंगला जी का निधन हो गया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कितना वक्त गुजारा है उनके साथ, उसके बारे में कुछ बताइए। अमृत सिंगला जी से मेरा लास्ट 12 साल से संबंध था। मेरे वो पड़ोस भी रहते थे, हमारे साथ ही पंजाबी बाग में वो रहते थे। हमेशा हमारा मिलन होता रहता था, कई घंटे बैठ के हम बात करते थे। जो हमारे मार्गदर्शक थे, वो ऐसे आदमी होना बहुत मुश्किल है। वो हमेशा अपनी टीम को साथ लेके चलते थे और कभी भी किसी के कष्ट में हमेशा साथ आने वाले आदमी थे। कभी उन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, चाहे पदाधिकारी है या नहीं है, पर हर आदमी के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है और हर आदमी के काम को वो अपना काम समझ के आगे बढ़ाते थे। और ऐसे आदमी बहुत दुनिया में पैदा होने मुश्किल हैं, क्योंकि जो अमृतलाल सिंगला जी का हमारे साथ संबंध था या हमारी कंपनी के साथ संबंध था, नरेंद्र कुमार जी के साथ संबंध था। नरेंद्र कुमार जी के जो मेरे बहनोई हैं और इस संस्था के सीनियर वाइस प्रधान हैं, उनके साथ वो उनके गाँव के भी थे, उनका अटूट संबंध था, पुराना संबंध भी था। उसको उन्होंने पूरा हमारे साथ निभाया और टिल डेथ हमारे साथ वो जुड़े रहे। हमारी लास्ट वैक्सीन भी 11 मार्च को अपने हाथों से अपने हॉस्पिटल में जाके अग्रसेन हॉस्पिटल में खुद करवा के लाए थे। अभी हम उनका कभी ज़िंदगी में जो उनका साथ था भूल नहीं पाएंगे। जैसा उन्होंने हमारे को प्यार दिया, प्रेम दिया। हमारी संस्था के भी 3
ट्रस्ट है, श्री बांके बिहारी BRC आश्रम वृंदावन, श्री माता ब्रजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट कांगड़ा, रामजी दास दर्शनर चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार। इन तीनों ट्रस्टों में हम पहले से ही जुड़े हुए हैं और हमारी वृंदावन ट्रस्ट का जो श्री गणेश किया था, जो फाउंडेशन स्टोन रखा था, वो भी हमने अमृतलाल सिंगला जी के हाथों से ही दिलवाया था। उनके समाज के लिए जो कार्य है बहुत सराहनीय है, उसको कभी भी हमारा समाज अग्रवाल खास करके समाज कभी भुला नहीं पाएगा। उनके जाने का जो दुख है वो मेरे को नहीं बल्कि सारी दिल्ली को, सारे पंजाब वेलफेयर एसोसिएशन को और सभी संस्थाओं के को जिनके साथ वो जुड़े हुए थे, सभी को उनके जाने का बहुत ज़्यादा दिल से दुख है। तो दुख बहुत ज़्यादा है सभी को उनके जाने का, और उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सर, इसके साथ एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो पंजाब अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन है, अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, उसके प्रधान की जिम्मेदारी अब आपके सर पे है, ये पद आपने संभाला है, तो किस तरह से आप आगे की कार्यवाही करेंगे, क्या योजनाएँ बनाई हैं आपने? अभी जो हमने लास्ट मीटिंग में योजनाएँ बनाई हैं, अमृतलाल सिंगला जी की मेंबर्स के लिए हम एक स्कॉलरशिप जारी कर रहे हैं, जो कि हमारी संस्था के जो मेंबर हैं, 416 मेंबर हमारी संस्था के हैं, जो कि अगर समाज के पूरे NCR में रहते हैं। उनमें कोई भी वरिष्ठ बच्चे पढ़ाई में आगे आएंगे या कोई खेल कूद में आगे आएंगे, वो हमने सोचा है कि अमृतलाल सिंगला जी के नाम पर हम एक स्कॉलरशिप जारी करेंगे। बाकी जितने हमारे ऑलरेडी कार्यक्रम चलते थे, साल में 3 प्रोग्राम थे, उनको हम कंटिन्यू करेंगे और जितना भी इस संस्था में कोई और जैसे मैनेजमेंट पास करेगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी, तो योजनाएं बहुत ही साफ है, क्लियर हैं। तो इसके साथ साथ दर्शन जी, एक और सवाल, अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। हमारी जो टीम है 51 मेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें हमारे जितने भी शहर के, दिल्ली शहर के लोग हैं, मान्यगण हैं, सारे पंजाब से बिलोंग करते हैं। उनमें श्री नरेंद्र कुमार जी बंसल, श्री अमृतलाल अपना सुनील बंसल, अपना सुभाष गुप्ता जी, रमेश गुप्ता जी, राजेंद्र अग्रवाल जी और मनोहर लाल गर्ग, हमारे जो और बहुत से सारे सदस्य, AN गर्ग जो हमारे CA भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम पूरे गिनाऊंगा तो पूरी लिस्ट भर जाएगी। सभी का हमारे साथ पूरा सहयोग है और सब हम एकजुट है, एकजुट से होके हम काम करते हैं। हर आदमी के सुख दुख में काम आते हैं। कोई ब्याह शादी आपस में कोई भी हो, उनके लिए भी हमने एक संस्था गठन की हुई थी, जो अगर समाज के ब्याह शादी के लिए एक दूसरे की बताते हैं और कराने की कोशिश करते हैं। दर्शन कुमार गुप्ता जी हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला मायर का शादी गंधे भरा परोशे अनन्या আমাদের বাসমতি India's #1 बासमती राइस बिंगासा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। जैसे कि हमने कहा था कि दर्शन कुमार गुप्ता जी हमारे साथ बने रहेंगे, तो स्वागत करती हूँ आप सबका दोबारा से ब्रेक के बाद। तो दर्शन कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि जो आगे के कार्यक्रम हैं संस्था के जो होने वाले, उनके बारे में बताइए, क्योंकि हमने सुना था कि कोरोना काल के बाद जो संस्था है आगे के कार्यक्रमों पे भी ध्यान देगी, आगे कार्यक्रम करेगी, तो किस तरह से होगा ये सब? अभी आगे के जो पहले हम कार्यक्रम करते थे, जैसे तीज का कार्यक्रम था, बैसाखी का कार्यक्रम था, और ऐसे बाहर लोगों को लेके जाते थे, कभी कांगड़ा में, कभी वृंदावन में, सभी मेंबरों को। इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट प्रोग्राम रखा है कोरोना काल के बाद, अभी वृंदावन जाने का प्रोग्राम रखा है, जो अभी
अगस्त हमने सोचा है ले जाने के लिए। सभी मेंबरों को हमने आमंत्रित किया है कि जो भी हमारे साथ जाना चाहे वो अपने नामांकन कराए। उसको रहने का, खाने पीने का अरेंजमेंट सब संस्था द्वारा होगा। सिर्फ उनको वहाँ पहुँचना है। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर सारा रंगारंग प्रोग्राम जो भी हो सकेगा, धार्मिक प्रोग्राम जो भी रखेंगे वो रहेगा। और उसके रहने की व्यवस्था बीआरसी आश्रम में रहेगी और खाने पीने का अरेंजमेंट भी साहब बीआरसी आश्रम में ही रहेगा। ये सारा प्रबंध जो है बीआरसी की तरफ से होगा। और ऐसे ही हम जो संस्था के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, हमने सोचा है जो भी आगे कार्यक्रम करना है वो किसी ना किसी द्वारा स्पॉन्सर हो जाए तो अच्छा है, ताकि अपना अग्रवाल एसोसिएशन के ऊपर कोई ज़्यादा लोड ना पड़े और हमारे को ज़्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े। तो बात बिल्कुल साफ है कि आगे कार्यक्रम उसी तरह से स्मूथ वे में चलते रहेंगे। तो दर्शन कुमार जी, एक और सवाल था हमारा आपके बारे में कि आपके व्यक्तिगत आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। और आप इतना बड़ा बिजनेस भी चलाते हैं और एक संस्था के अब आप प्रधान बन चुके हैं, तो आप अपने व्यापार से हटकर कैसे समय निकालेंगे संस्था के काम के लिए? मैंने अपना जो व्यापारिक जीवन है, मैं आई एम फ्रॉम बठिंडा, पंजाब का रहने वाला हूँ। अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने फादर के साथ सन 1972 में बिज़नेस ज्वाइन किया था और कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी पिताजी चलाते थे, उसके साथ ही हमने ज्वाइन किया था। उसके बाद 1976 से नरेंद्र कुमार जी जो मेरे बहनोई भी हैं, इस कंपनी के संयोजक वही हैं। इनके पिताजी ने ही ये एक सपना था भी हमारी एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वो उनके द्वारा ही स्थापित थी, उसी को हमने आगे बढ़ाया है। नरेंद्र कुमार जी के साथ मेरा जो रिश्तेदारी भी 73 में हुई थी और 76 से हम कंटिन्यूड पार्टनर भी हैं। हमने इस काम को, अपने बिजनेस को हर लिहाज से आगे बढ़ाया है और बच्चे हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर मेरा भांजा है, राजीव गुप्ता मेरा बेटा है, वो भी हमारे साथ डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं। नरेंद्र कुमार जी सारा हमारा जितना भी फाइनेंस का काम है सारा ये देखते हैं और फील्ड के काम मैं देखता हूँ। इस टाइम हमारे संस्था में, हमारी कंपनी में 800 के करीब एम्प्लॉई हैं, परमानेंट एम्प्लॉई। अदर दैन लेबर वगैरह वो साइटों पे है। हमारे जो मेन काम है नेशनल हाईवे में और रिफाइनरीज में है, ऑयल रिफाइनरी में। और शुरू से हम 35 साल से इसी फील्ड में काम करते आ रहे हैं। और इस संस्था में टाइम निकालने की जो बात आपने कही है वो जाहिर है कि हमारा अभी बच्चों ने बाहर संभाल लिया है। मेरी उम्र भी तकरीबन 69 के करीब हो चुकी है। अभी मेरी ड्यूटी कुछ नहीं है, नरेंद्र कुमार जी फाइनेंस देखते हैं, बच्चे काम देखते हैं, फिर भी मैं काम करता हूँ पर मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कहीं भी नहीं है, पर आई एम इन्वॉल्विंग इन द जॉब। इसलिए टाइम मेरे पास है। जब भी मैं इस संस्था के लिए कोई भी कार्यक्रम होगा या कोई भी रूपरेखा हमारी मैनेजमेंट तैयार करेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी पंजाब वेलफेयर एसोसिएशन है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि सभी के सहयोग से हम पूरा कर पाएंगे। तो ये बहुत ही खास बात आपने बताई है हमें कि जिस आज के समय में जो बच्चे आजकल अपने माँ बाप को पूछते ही नहीं है, वहीं आपका परिवार और आपकी संस्था एक साथ मिलकर इस तरह से काम कर रही है। तो ये हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। तो अंत में मैं दर्शन जी आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगी कि हमारे MMPB आवाज़ और हमारे अग्रवैश्य आवाज़ के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए कोई संदेश दें। मेरा सबको एक ही संदेश है भी कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सभी अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखें। जिन्होंने वैक्सीन वगैरह नहीं करवाई वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन करवाएं और अपने मास्क लगा के रखें। और जो भी डिस्टेंस का मोदी रोज़ बार बार बोलते हैं उसका ख्याल रखें। वो ऐसे व्यर्थ नहीं बोल रहे, उनको अगर पालन नहीं करेंगे हम तो हो सकता है थर्ड फेज में हम कौन कौन से चपेट में आ जाएंगे मालूम नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस कोरोना काल में ज़्यादा भीड़ भाड़ के से दूर रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें और जितना जरूरी हो सके उतना ही बाहर जाने की कोशिश करें।
अपने, मैं ये नहीं कहता भी काम ना करो, काम भी करो, पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। संस्था के जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपना जितना भी सहयोग हो सके करने की कोशिश करें, तन मन धन से इस संस्था को आगे बढ़ाएं और जो भी इस संस्था में कमी है उसको आगे आके बताएं ताकि हम उसको पूरा कर सकें। जो भी संस्था के जो प्रधान है, हमको कोई हमारा ये जायदाद नहीं है, हम सिर्फ सेवा के लिए या जो किसी न किसी को तो आगे लगना पड़ेगा, उसके लिए हम मेरे को आगे लगाया गया है। पर मैं आपके सभी के सहयोग के बिना, सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आपके सहयोग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी सबसे संदेश यही है कि हर संस्था का मेंबर, हर एग्जीक्यूटिव मेंबर तन मन धन से इस संस्था को आगे बढ़ाए और संस्था को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग दें। धन्यवाद। आपको रूबरू करवाते हैं इसी संस्था के एक मेंबर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं नरेंद्र कुमार बंसल, वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन। मैं दर्शन कुमार गुप्ता के प्रधान चुनने में के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक बार अमर सिंगला जी हमारे ऑफिस में आए थे। उन्होंने बोला था भी कभी मतलब मेरे को बताया, दर्शन कुमार गुप्ता जी को मैंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बनाया है कि मेरे कल को मैं बीमार पड़ जाऊं तो कोई संस्था को बाहर कोई उठा सके। इस वजह से ही उन्होंने, उनके दिल में जो 2 साल पहले ही था, उसको क्या पता था भी, हमारे को कुछ नहीं पता था कि अमर सिंगला जी इतनी जल्दी अपना संसार छोड़कर चले जाएंगे। हमारे को अमर सिंगला जी के जाने पर बहुत दुख हुआ। तो हमारे बहुत पुराने मतलब सहयोगी थे और हमारे होम टाउन के ही थे, रहने वाले थे। तो जैसा कि सर अभी जो संस्था के नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं दर्शन कुमार गुप्ता जी, उनके बारे में अपने विचार बताइए। दर्शन कुमार गुप्ता जी का मतलब 10-12 साल से पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे इसके संस्था के, तो उसके लिए अमर सिंगला जी के जाने पे सभी ने सर्वसम्मति से इनको प्रधान चुना है और ये अच्छा कार्य करेंगे, ये सबको मालूम है। और किसी पर अमर सिंगला जी का रिक्ति को पूर्ति करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे पंजाब अग्रवाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान दर्शन कुमार गुप्ता जी। तो हमें आशा है आपको आज का ये खास प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।